द वायरलेस नेटवर्क की जानिब से मैं जाफ़र अपने तमाम चाहने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला कठुआ तहसील बनी के लवांग इलाके में मौजूद हूँ और आज यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से HADP के तहत एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ स्कीमों के बारे में किसानों को आगाह किया गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे हम इस प्रोग्राम की सारी जानकारी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल द वायरलेस नेटवर्क में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कवरेज के लिए। सर, जो आज आपने यहाँ प्रोग्राम मुनाकिद किया, इसका मकसद क्या था और आपने क्या जानकारी लोगों को दी? आज हमने हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कठुआ के दिशा निर्देश पर हमारे SDO बसोली रोहित सिंह बलौरिया के डायरेक्शन में यहाँ मेरे साथ AUN बनी और मेरी टीम यहाँ पर आई थी। तो उसी की एक ये कड़ी थी, एक किसान गोष्ठी। हमने 2 पंचायतियों को यहाँ पर बनी और लुआंग की 6 पंचायतें जो हैं वो ऑर्गेनिक के तौर पर यहाँ पर ली हैं, जिसमें लुआंग नॉर्थ और लुआंग साउथ। तो आज हम लुआंग साउथ में थे और किसान गोष्ठी के लिए HADP के अंतर्गत किसानों के बीच थे। ऑर्गेनिक तौर पर जो हम वेजिटेबल पैदा करते हैं उसका क्या फ़ायदा है, या और दूसरी फसलें पैदा करते हैं उसका क्या फ़ायदा है, उसी के एक कड़ी ये हमने आज पेश की। इसमें क्या ज़रूरी बातें जो किसानों को बताई गई? सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हम ऑर्गेनिक तौर पे वेजिटेबल पैदा करें, ऑर्गेनिक तौर पे हम फसलें दूसरी पैदा करें, मिलेट्स क्रॉप जो हैं वो ऑर्गेनिक तौर पे लगाएं, क्योंकि जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र का बेताशा यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें लाइलाज बीमारियां लग रही हैं, उससे बचने के लिए। और ऑर्गेनिक तौर पे हम पहले भी हम कह चुका हूं कि जो हमारी पैदावार होती है उसकी जो मार्केटिंग वैल्यू है वो डबल से ट्रिपल होती है। तो फार्मर की जो इनकम है उसको जनरेट करने के लिए, उसकी हेल्थ को कायम रखने के लिए हम ये जो पैगाम जो है वो लोगों को हमने आज अवेयरनेस दी। लेकिन यहाँ के किसानों का कहना है कि इनकी ज़मीन को जो वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जो है वो आदत लग चुकी है। क्या उस ज़मीन उस आदत से छुड़ाया जा सकता है उस ज़मीन को? बिल्कुल सर, छुड़ाया जा सकता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे कोई एक आदमी है जो नशे में लतपत है, शराब में या किसी और नशे में, तो उसका जो नशा है हम तोड़ते हैं, थोड़ी उसकी डोज़ हल्की करके। 1 साल जैसे हम 1 क्विंटल किसी ज़मीन में खाद डालते हैं तो दूसरे साल उसको 50 kg किया जाएगा, तीसरे साल हम 25 पे आएंगे, चौथे साल हम 12.5 या उसको केमिकल फर्टिलाइज़र मुक्त कर देंगे। उसके बाद हम 5वें साल उस ज़मीन को, उस फसल को हम फुली ऑर्गेनिक कह सकते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइज़र सबसे पहले इस इलाके में लाया किसने था? ये आपकी जानकारी के लिए मैं और पब्लिक की जानकारी ये कह दूं कि एक दौर था कि जब हमारे इस देश में बहुत कम पैदावार होती थी, बीज अच्छे नहीं थे, तो अमेरिका से और बीज भी लाया गया और केमिकल फर्टिलाइज़र भी वहीं से लाए गए इस फाका कशी से बचने के लिए। और हमारा ये दौर था 1965 का कि जब 2 वैरायटीज़ सोना लाइका और कल्याण सोना वीट की यहाँ पर लाई गई, उसके साथ केमिकल फर्टिलाइज़र भी जो है वो फार्मर्स के बीच फ्री ऑफ कास्ट बांटा गया और पैदावार तो जनरेट हुई, ट्रिपल से और ज़्यादा गई। लेकिन लोगों में आज हम महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारी लाइलाज बीमारियाँ जो हैं उस केमिकल फर्टिलाइज़र से आ रही हैं, उस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से आ रही हैं। तो आज हमें चाहिए कि इस फर्टिलाइज़र से दूर हटा जाए और अपनी ज़मीन में केमिकल फर्टिलाइज़र के बजाय ऑर्गेनिक तौर पे हम खाद जो है उसको डालें। क्या उस वक्त ये चीज़ पता नहीं थी कि इस केमिकल की वजह से बहुत सारी लाइलाज बीमारियां वजूद में आएंगी? हर चीज़ का पता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र की हम प्रॉपर डोज नहीं डालते हैं, उसमें हम यूरिया डालेंगे तो यूरिया डालेंगे, अगर डाया डाला तो डाया डाला, क्योंकि अगर इसकी संतुलित खाद को हम डालेंगे, अपना गोबर भी डालेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट कम है। लेकिन हम लोगों ने मवेशी पालना कम कर दिए हैं और वो सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र पे ही अपनी ज़मीन को आगे चलाना चाहते हैं, तो उससे ज़मीन की हेल्थ भी ख़राब हो रही है, हमारे माल मवेशियों की भी हेल्थ ख़राब हो रही है, हमारी लोगों की हेल्थ भी उससे ही बिगड़ रही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हिंदुस्तान के लोगों को बीमार करने की साजिश की थी? अब इतनी मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो क्या साजिश थी नहीं थी, लेकिन उस वक़्त हमारा दौर था फाका कशी का। उस वक़्त हमें खाने की लाले पड़े थे और इस पैदावार को जनरेट करने के लिए हमारे जो साइंसदान थे उन्होंने इस कदम को उठाया था। और उस वक़्त तो ऐसा महसूस नहीं था कि हमें इसका कोई एडवर्स इफेक्ट होगा, लेकिन आज हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अगर हम हमने इस चीज़ पे हम आए हैं केमिकल फर्टिलाइज़र पे, तो इसका कहीं ना कहीं हमें साइड इफ़ेक्ट है।
ये थे हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर लवांग। इनसे हमने इस प्रोग्राम की सारी जानकारी ली। इनका कहना है कि एग्रीकल्चर जो भी किसान जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, वो अब उस चीज़ का यूज़ ना करें, अपनी देसी खाद का यूज़ करें ताकि वो लोग लाइलाज बीमारियों से महफूज रह सकें।